अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं आपको दुबईयाल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं शफीकुर रहमान आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे, आपके ही कमेंट्स हैं और आपके ही जो सवालात हैं जो व्हाट्सएप पर कुछ आते हैं और कुछ साथियों ने जो कमेंट्स किए हैं, तो वही से मैं पढ़ के आपको एक तो नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हर बंदे का अलग तरह का सवाल होता है और जानना चाहता है कि दुबई यूएई में अभी क्या हालात हैं और क्या वहाँ पर सूरत हाल है और किस तरह से हमें एजेंटों से बचना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा पैसे दे बैठें। तो ये मुख्तलिफ ख्यालात जो हैं वो जहन में आते हैं। तो ये एक नज़ीर भाई हैं, इन्होंने पूछा था कि हम पाकिस्तान से अगर विज़िट लेके आते हैं यूएई में, तो एजेंट हमें कहते हैं कि टिकट दोनों साइड का लो। क्या ये सही है या नहीं? हालांकि ये कोई शर्त नहीं होती है दोनों साइड का टिकट, लेकिन कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं। अगर मैं यहाँ से वीज़ा लेता हूँ फॉर एग्जांपल किसी पाकिस्तानी भाई का, तो पहले ये होता था कि हमसे डिपॉजिट लिया जाता था 3000 दिरहम या 1000 दिरहम या पासपोर्ट, ये ऐसी चीज़ें डिपॉजिट के तौर पर रखते थे ताकि कंफर्म हो जाए बंदा वापस चला जाएगा, और इसलिए ये सब किया जाता है। और आपसे रिटर्न टिकट मांगी जाती है और आपको कहा जाता है टिकट लेके आओ तब आप जा सकते हैं, तो वगैरह वगैरह ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं। इसकी वजूहत क्या हैं? तो वजूहत इनकी बहुत सारी हो सकती हैं। और एक तो हम माजरत के साथ, हम पाकिस्तानी, हम बड़ी गलती करते हैं फिर, और जो हमारे लोग जो है विजिट पे आते हैं फिर वापस नहीं जाते, सैर के वीज़े पे आते हैं और फिर वापस जाते नहीं हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए एजेंट अपनी सिक्योरिटी के लिए वो कहते हैं दोनों साइड के टिकट लेके आओ या अपना जो है डिपॉजिट हमें दो, तो तब हम आपको वीज़ा देंगे। वरना मैं यहाँ अभी कुछ देर पहले मैं गया था, एक ट्रैवल एजेंट से मेरी बात हुई और मैंने उससे पूछा कि यार क्या मतलब ज़रूरी है ऐसा करना? तो वो कह रहा है ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम ये सिक्योरिटी के लिए ऐसा करते हैं और लेते हैं। अभी अल्लाह आलम पाकिस्तान में अगर हाल ही में कोई बंदा वीज़ा लेके आया है और विजिट वीज़ा लिया है और उसने कैसा प्रोसेस किया और कितने पैसे दिए, अगर कोई लेके आया है बंदा तो कमेंट्स में लिख के बताया, ताकि हम अपने नाजरीन से शेयर कर सकें कि क्या सूरत हाल है। बाकी यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। विजिट वीज़ा अगर आप का 3 महीने का, आपने बस पासपोर्ट की कॉपी देनी है और तस्वीरें देनी है, आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप उस वीज़े पे यहाँ आ सकते हैं। किसी डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको रिटर्न टिकट शो करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो ये सब ऐसे ही है। और एक और भाई ने पूछा है कि मुझे आज़ाद वीज़ा चाहिए, क्या मिल सकता है? भाई अब्बास रज़ा साहब हैं। भाई जी, मैं वीज़े नहीं बेचता, ना ही मैं एजेंट हूँ, बस मैं यूट्यूब पर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसलिए वीज़ों का नहीं है मेरे पास कोई सिस्टम। ठीक है। और बहुत सारे साथी जो हैं आप दुआएं भी देते हैं और कहते हैं कि वीडियो अच्छी बनाई है, आपका बहुत शुक्रिया। फरहान साहब हैं, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है, और वकार हुसैन साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की है। तो आपका ये जो तारीफ़ है ना, आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं, ये जो हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। दिल करता है कि कुछ और चीज़ें जो हैं वो आपकी मतलब आपकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। और वकार हुसैन नीचे इसी की कमेंट्स के नीचे लिख रहे थे कि रिटर्न टिकट लेके आए वरना आपको एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे। तो वकार भाई, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि क्या आप वीज़ा लेके आए थे पहले, जिसकी वजह से आपको ये पता है, या आपका कोई ऐसा साथी जो मतलब ऐसे आया है पहले जिसके साथ ये हुआ है और उसको वापस भेज दिया गया है। तो एक और चीज़ बड़ी इसके अंदर बड़ी अहम मालूमात ये भी है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार वीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्या इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस कौन से लगे हैं जो मतलब हमसे एजेंट मांगते हैं, या वीज़ो जब हम लेने जाते हैं तो एक्स्ट्रा कौन से ऐसे चार्जेस हैं, ऐसी कौन सी फीसें हैं जो रेजिडेंस वीज़ा के साथ लग गई हैं? भाई, रेजिडेंस वीज़ा के लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। कि जो पहली वीडियो है उसमें मैंने बता दिया था कि 200 दिरहम जो है वो एक्स्ट्रा लगा है, इसका तौजीहा के नाम से एक नया जो है वो बना है कानून, और तौजीहा के नाम से उसका 200 दिरहम एक्स्ट्रा ज़ाहिर है वो वीज़े में ऐड हो गया। तो जो हमारे अरबाब हैं, जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली वगैरह जो अरबाब हैं, तो वो ज़ाहिर है फिर अपनी जेब से तो देंगे नहीं, वो लेबर से ही लेंगे या जिसको वीज़ा देंगे उसी से लेंगे। नॉर्मली क्या होता है, बड़ी कंपनियां जो हैं वो वीज़े फ्री देती हैं और एजेंट आगे से वो पैसे ले लेते हैं और उनको
मतलब बेच देते हैं वीज़ों को, ठीक है ना। बड़ी कंपनियां मोस्टली वीज़े फ्री देती हैं, तो आपको अगर कोई फ्री वीज़ा मिल जाता है तो उसमें ट्राई करें आने के लिए, आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका एनर्जी भी बचेगी, दोनों चीज़ें होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी। और विजिट के लिए अगर कोई आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो, क्योंकि वहाँ से हमारा ऐसा कोई बंदा भी नहीं आया जिसको साथ कोई ऐसा मामला हुआ हो, या जिससे रिटर्न वगैरह टिकट मांगा गया हो, या डिपॉजिट के तौर पे कुछ पैसे मांगे गए हों। तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर कोई है आपका जानने वाला तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं नई नई अपडेट। और जैसे जैसे कोई नया कानून बनता है, जैसे जैसे कोई नई चीज़ें आती हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं कि बचें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी रगड़े जाएं एजेंट के हाथों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।